हेलो दोस्तों। चलिए सीक्वेंट साइंटिफिक पे नज़र डालते हैं। आज ये स्टॉक फिर से 10% नीचे है। ये उन लोग के लिए है जो कहते हैं कि स्टॉक जो है गिर नहीं सकता, इतना गिर चुका है, अब और कितना गिरेगा। तो उनके लिए देखिए 10% की और यहाँ पे कट देखने को मिल रही है। इससे रिलेटेड देखिए कोई न्यूज़ नहीं है, पूरे मार्केट में पिटाई हो रही है यहाँ पे। और ख़ासतौर पे फार्मास्यूटिकल स्टॉक जो कि ऑलरेडी गिर रहे थे उसमें ज़बरदस्त पिटाई चल रही है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो चलिए हम देख लेते हैं सपोर्ट कहाँ है। सपोर्ट इसने सारे ध्वस्त कर दिए हैं। जहाँ पहले कोविड के पहले था, आप देख सकते हैं 96 का प्राइस था। जब कोविड का फॉल आया तो उसके पहले 96 का प्राइस था। अभी कितना प्राइस है? 84 का है। तो डेफिनेटली क्वार्टरली रिजल्ट कुछ खास गए नहीं थे यहाँ पे। कंपनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही थी। अब लेकिन अब पूरी ये जो गेन थी कहीं ना कहीं अब पूरी तरीके से एक आपको यहाँ पे ट्रायंगल शेप में पूरी तरीके से जाते हुए दिखेगा। तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। लोग इन्वेस्टर्स और ख़ास तौर पे ट्रेडर्स भी इसमें फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखिए दोनों ही चीज़ों के लिए, अगर आप इन्वेस्टर थे, पहली बात इन्वेस्टर थे या फिर ट्रेडर थे, तो दोनों के लिए इसमें अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिले। कैसे? अगर कोई ट्रेडर है तो डेफिनेटली वो एसएल लगा के काम करता है। स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप आउट हुए इस गेम से। नहीं, अगर आपका मतलब लॉस लेने की हिम्मत नहीं तो आप मार्केट में नहीं बन सकते एज अ ट्रेडर। और यहाँ पे अगर आप एसएल नहीं लगाए होंगे तो डेफिनेटली एक आपका ये जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग बन गया होगा। डेफिनेटली ट्रेडिंग से आपका ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग बन गया होगा, क्योंकि इतनी गिरावट के बाद। और कोई इन्वेस्टर है तो वो क्यों परेशान हो रहा है भाई? इसमें भी एक चीज़ सीखने वाली है कि एलोकेशन नाम का एक शब्द होता है कि अगर हम इस तरह के, जब ये कंपनी मान लीजिए चल भी रही थी तो इसका मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ऊपर था। एक कह सकते हैं हम एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक था मेरी डेफिनेशन के हिसाब से, लोअर मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक था। तो उस हिसाब से आपको एलोकेशन पे ध्यान देना चाहिए था। अब कई लोग अपने पोर्टफोलियो का इसको अगर 20, 30, 40, 50% अगर इसको ही इसी एक कंपनी में पैसा डाल के बैठ गए हो तो वो सही रणनीति नहीं है। ये चीज़ भी सीखने वाली है। और डेफिनेटली बहुत लोग ऐसा करते हैं, मैंने देखा है कि 20% खरीद लिया। अगर आपके पास 1 लाख है तो 20,000 के शेयर इसी के खरीद लिए। ये गलत अप्रोच है। यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5% से ज़्यादा एलोकेशन नहीं होना चाहिए किसी भी स्टॉक का, चाहे जितना बेहतरीन हो और चाहे जितना वो घटिया हो। हालांकि घटिया सब्जेक्टिव हो गया यहाँ पे, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हैं एलोकेशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है लोगों को। तो फिलहाल आज तो मार्केट बंद हो चुका है। 84 का करंट प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस। और अगर ये देखिए 90 को रिक्लेम नहीं करता है, मतलब कोशिश करनी चाहिए इसको 1-2 दिन में 90 को वापस पाने की, क्योंकि लगातार करेक्शन हो रहा है। आज वॉल्यूम के साथ फिर गिरावट हुई 10% की। तो अगर 90 को ये पा नहीं पाता है तो फिर 63 के लेवल्स भी इसमें आने तय हैं। इसको कोई रोक नहीं सकता। क्यों कह रहा हूँ 63 का लेवल? अब इसका चार्ट देखिए, जब से इसकी लिस्टिंग हुई है, अलग मर्जर हुआ, डीमर्जर, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये 65 का लेवल है। तो डेफिनेटली 65 के लेवल्स भी आ जाएंगे अगर ये 90 को पा के उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया तो। अगर यहीं बना रहा 2-3 दिन तक, फिर 63 के लेवल्स के लिए भी तैयार रहिए। चलिए इसकी असली वैल्यू क्या है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मार्केट कैप ऑलमोस्ट 2,000 करोड़ का हो चुका है। 5,000 करोड़ का मार्केट कैप यहाँ पे स्वाहा हो चुका है। इन्वेस्टर का वेल्थ जा चुका है। स्टॉक का पी आप भरोसा नहीं करेंगे, अभी भी 51 का है इतनी गिरावट के बाद। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट्स में गिरावट देखने को मिल रही है। और यहाँ पे टोटल एसेट्स देख लें तो 4400, माफ़ कीजिएगा, 1400 करोड़ के आसपास है। और इंट्रिंसिक वैल्यू, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, इस पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि कंपनी की जो अभी भी वैल्यू निकाली जा रही है वो 50 रुपये के से भी कम, 49 रुपये कह सकते हैं। तो अभी करंट प्राइस कितना है? करंट प्राइस 84 है। तो मतलब इससे भी नीचे, ये करंट प्राइस के नीचे आप कह सकते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जा रही, इतनी गिरावट होने के बावजूद। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि स्टॉक देख सकते हैं महंगा है डेफिनेटली। प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखेंगे तो आप 3 टाइम्स तो ट्रेड कर ही रहा है। और यहाँ पे 336 का हाई है यहाँ पे। तो डेफिनेटली ऐसा देखिए, दुर्घटना इसे कहेंगे, ये किसी के साथ भी हो सकता है। और यहाँ पे आपको एलोकेशन पे डेफिनेटली ध्यान देना होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें लॉस में है तो एलोकेशन पे ध्यान दीजिए। और अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर नहीं है, ट्रेडर हैं, तो डेफिनेटली एसएल नाम की चीज़ पे आप और भी ध्यान दिया करिए। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज अ ट्रेडर। इसके हम मार्च क्वार्टर का रिजल्ट भी देख लेते हैं कि क्यों यहाँ पे और प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो यहाँ पे ये देखिए, मार्च क्वार्टर में देखिए सेल्स में तो लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। 295 करोड़, 350, 355, 361, 320, इसका 350, फिर 358, ये क्वार्टर में 383-84 करोड़ चला गया था फिगर। यहाँ पे ऑपरेटिंग बेसिस पे जो प्रॉफिट बना है उसमें भी जंप देखने को मिला, 33 करोड़ हो चुका है, जो कि पिछले साल यहाँ पे 43 करोड़ था। मतलब जंप इन द सेंस कि इतने ख़राब नंबर्स तो नहीं है जितना लोग इस स्टॉक को बेच के निकल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कंपनी ख़त्म हो गई, तो इतने ख़राब नंबर्स नहीं है। लेकिन हाँ, मार्जिन पे देखिए 12% से 9% के नीचे हो चुका है। और नेट प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो यहाँ पे 9 का सिंगल डिजिट में आ चुका है।
तो ये देखिए बहुत सारे इसके लिए चैलेंजेस थे। टर्की में इनका बिजनेस था, उससे भी रिलेटेड नेगेटिव न्यूज़ आ रहा था बीच बीच में। ऑलरेडी इससे रिलेटेड एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें भी 105 के आसपास प्राइस था। तभी एक वार्निंग दी थी कि इस तरह की कंपनी में स्टोरी बनाई जाती है और लोग चेस करते हैं। फिर से वही कहानी यहाँ पे और भी ज़्यादा गिरने को उम्मीद में देखिए लोग अभी भी बैठे होंगे कि अभी आ जाएगा, हमारे प्राइस पे आ जाएगा। लेकिन जैसा मैंने बताया, इंट्रिंसिक वैल्यू, असली वैल्यू 49 रुपये है। मार्केट कितना भी इसको प्रीमियम दे, थोड़ा बहुत देगा ही, तो डेफिनेटली अब कहीं ना कहीं अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के पास में आ रहा है। तो गिरावट ऐसा नहीं होता कि इतना गिर गया तो अब नहीं गिरेगा। इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है रिटेल इन्वेस्टर को। ऑपरेशन से कैश फ्लो देखेंगे तो पहले नेगेटिव था यहाँ पे, उसके बाद ये फेज़ देखिए पूरा नेगेटिव था, फिर यहाँ पे पॉजिटिव होना शुरू किया, फिर से ये पिछले साल बिल्कुल कम हो गया। यहाँ पे ये देखिए फिगर 31 करोड़ हो गया। तो इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट बहुत ज़रूरी हैं। 2 क्वार्टर ख़राब निकले तो यहाँ पे एग्ज़िट करिए। अगर ख़ासतौर पे अगर पी जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है, तो अच्छी कंपनियाँ पी एक्सपेंसिव क्यों है? क्योंकि ग्रोथ कंपनी है। और ग्रोथ कंपनी कैसी ग्रोथ कंपनी है? जब 2 क्वार्टर हो गए उसमें ग्रोथ कोई दिख ही नहीं रही है, बल्कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा नीचे डाउन हो रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे निकलना पड़ेगा, लॉस लेके निकलना पड़ेगा ताकि और बड़ा लॉस ना हो। प्रमोटर्स होल्डिंग देख लेते हैं, क्या कुछ कमी हुई है? तो यहाँ पे नहीं, डेफिनेटली प्रमोटर्स बिल्कुल सेम है। और एक प्राइमरी रीज़न स्टॉक के गिरने का ये है, एफआईआईज 10% 13% तक चले गए थे, 14 यहाँ पे दिख रहा होगा। उसका ड्रेस्टिक कमी हुई है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे 14 से 6 हो गया, अब ये 6.5 से 6 के नीचे चला गया है। पब्लिक यहाँ पे ये इंडिकेशन है कि पब्लिक एफआईआईज निकल रहे हैं, तो पब्लिक उनको निकलने का मौका दे रही है, मतलब बाई कर रही है, एफआईआईज सेल कर रहे हैं। ये भी एक ख़राब इंडिकेटर ही हम कह सकते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग नहीं है, फिर भी लोग इसमें पता नहीं क्यों इन्वेस्ट किए हैं ऊपरी लेवल पे। ये देखिए आप रोस देख लीजिए, रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए, और कुछ भी यहाँ पे ऐसा तो है नहीं, इससे अच्छी अच्छी कंपनियाँ सैकड़ों मिल जाएंगी, फिर भी लोग इसमें इन्वेस्ट किए हैं। तो अब डेफिनेटली अब बहुत ज़्यादा लॉस में बैठे हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए जो मैंने इस वीडियो में बताया है। अगर आप ट्रेडर हैं तो एसएल पे ध्यान दीजिए, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो एलोकेशन पे ध्यान दीजिए। अगर इन दोनों चीज़ों पे अगर आप ध्यान देंगे, अगर आप जिस भी कैटेगरी के हो, तो वहाँ पे आपको लॉस होने का चांस कम हो जाएगा। ऐसा नहीं कर रहा हूँ लॉस नहीं होगा, इतना लॉस नहीं होगा। डेफिनेटली इस चीज़ से हमें ये सीखना होगा हम सभी लोगों को। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।